भगवान के कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं? इसमें भगवान के 5 विशेषण हैं। अगुण, अरूप, अलख, अज 4 हो गए, सगुण 5 हो गए। शंकर जी के मुख कितने हैं? ऐसा लगता है कि शंकर जी इतने भाव विभोर हो गए कि 5 मुखों में से एक मुख से निकला अगुण, दूसरे मुख से निकला अरूप, तीसरे मुख से निकला अलख, चौथे मुख से निकला अज और 5वें मुख से निकला सगुण। हाँ, 5 मुखों से एक साथ मानो श्री शंकर भगवान बोल पड़े कि पार्वती वही अगुण हैं, वही अरूप हैं। अगुण क्यों हैं? बोले प्रकृति के माया के गुण उनमें नहीं है, इसलिए वो अगुण है, निर्गुण हैं। अरूप इसलिए हैं कि उनका सप्त धातु विनिर्मित 5 भौतिक रूप नहीं है, वे विशुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, इसलिए अरूप हैं। अलख इसलिए हैं कि प्राकृत इंद्रियां उनको देख नहीं सकती हैं। अर्जुन को भी जब देखने के लिए भगवान ने दृष्टि दी, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम, इसलिए सामान्य अज्ञानी मोहग्रस्त जीव जिनको सर्वत्र व्यापक होने पर भी देख नहीं सकते, क्योंकि वे माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें अलख कहा गया और अजन्मा होने के कारण उन्हें अज कहा गया। और वही भगवान भक्त वात्सल्यादि, शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता आदि असंख्य अचिंत अनंत गुणगणों के एकमात्र समुद्र होकर के प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान को मंगलमय गुणों के कारण उन्हें सगुण कहा जाता है। भगवान में भेद नहीं है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायु मान। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने प्रणाम किया और फिर तीसरी बार, पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार कहते हैं, विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। 3 बार हो गया, अब चौथी बार। बिनु पद सुनई चलई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोई, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह घ्राण बिनु बास विसेका, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। क्या कहना, अद्भुत है। हमारे जगन्नाथपुरी के एक महापुरुष थे, गौड़ीय संप्रदाय के, उड़ीसा में उनका बहुत आदर था। उनको चलंती भागवतम कहते थे, चलते फिरते भागवत के स्वरूप। परम पूज्य परम भागवत बाबा श्री चैतन्य चरणदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले बाबा जी महाराज, वो कहते थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के रूप में जगन्नाथ जी का वर्णन किया है। कहते जगन्नाथ जी के प्रतिपादक चौपाइयां हैं। बिनु पद चलई, आप जगन्नाथ जी के श्री विग्रह का दर्शन करो तो चरण का दर्शन नहीं है,
लेकिन बिनु पद चलई, चल करके रथ पर चढ़ने जाते हैं। झम 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 जब महाराज चलते हैं, क्या अद्भुत झांकी होती जगन्नाथ जी। किया कभी दर्शन? तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। श्री विग्रह में कर्ण नहीं है, लेकिन सुनते हैं, चाहे जितनी दूर से बोलो सुन लेंगे। भक्त अंगद सिंह जी ने कहा, प्रभो तिहारी वस्तु वदन ते वचन उचार्यो। हाथ भी छोटे छोटे से हैं, लेकिन 5 दो ये सत कोसिते, हरि हीरा ले उर धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कियो। हमारे पास भी जगन्नाथ जी हैं। ये जगन्नाथ जी जो अभी वर्तमान में जगन्नाथ जी बैठे हैं ना नव कलेवर में, उसी कलेवर के एक अंश से ये जगन्नाथ जी प्रकट हुए। वहीं के एक संत कथा में विराजमान कर गए। बोले महाराज जी ये कथा में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसी दारु ब्रह्म से इनके श्रीअंग का प्राकट्य हुआ, बिल्कुल वही स्वरूप। आनन रहित, मुंह खुला हुआ नहीं, केवल ऐसा चिन्ह बना दिया। इतना भोग लगाने वाला दूसरा धरती पर कोई ठाकुर नहीं। और बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। आज भी जगन्नाथ जी बोलकर बतराते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान का वर्णन किया है। ऐसा पूज्य श्री चैतन्य चरणदास बाबा जी महाराज कहते थे। वो जगन्नाथ साक्षात श्री राम जी ही हैं। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही जिनका वेद वर्णन करते हैं, व्यास वाल्मीकि जिनका गान करते हैं, नारद सुख सनकादिक जिनका ध्यान धरते हैं, वही कौशलेंद्र श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वेद क्या कहते हैं उनके बारे में? श्वेताश्वतरोपनिषद में अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम कह करके भगवान का स्मरण किया गया है। और महाराज जी वैराग्य संदीपनी भी आप लोग सुन चुके हैं, उसका भी मूल पाठ किया जा चुका है। वैराग्य संदीपनी का एक बड़ा सुंदर भाव है। श्री वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत। बास नासिका बिनु लहे, पर से बिना निकेत। और ये 4 बार भगवान शंकर प्रतिपादन कर रहे हैं। पांचवी बार क्या कह रहे हैं? 5वीं बार कहते कहते तो शंकर जी का हृदय बहुत द्रवित हो गया, पिघल गया, हृदय भर आया, कंठ भर आया। भर्राए हुए स्वर से आंखों में आंसू भर करके, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान शंकर ने कहा, अरे पार्वती क्या कह रही हो? काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी।
जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जान, रघुवर सब उर अंतर जान। संशय पूर्वक कहा जाएगा और संशय पूर्वक सुना जाएगा तो न वक्ता के हृदय में प्रेम जागृत होगा, न श्रोता के हृदय में प्रेम जागृत होगा। यहां वक्ता तो संदेह रहित आरंभ से ही है और पार्वती में भी कोई संदेह नहीं है, न शंका नहीं है, लेकिन हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को लक्षित करके कि इनके मन में इस प्रकार का प्रश्न आवेगा तो हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर के भगवती जगदम्बा पार्वती पूछ रही हैं। वस्तुतः उनके मन में भी श्री राम तत्व के प्रति अब कोई संदेह नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, केवल हम जीवों का परम कल्याण करने के लिए ही ये अभिनय मात्र किया जा रहा है। और अब तो शंकर जी के इतना समझाने के बाद भला भ्रम कहाँ टिक सकता था। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। और जब ये कुतर्क समाप्त हो जाएगा तो भई रघुपति पद, भई रघुपति पद, प्रीति भई रघुपति पद, प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना वीति, दारुण असंभावना वीति। जब तक मन में संशय, संदेह और कुतर्क रहता है तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। भगवान की कथा सुननी आ जाए बस फिर जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हरिहर पदरति, हरिहर पदरति अब मति न कुतर्की, तिनकह मधुर कथा रघुवर की। जिनका हरिहर के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का कुतर्क नहीं है, उनको भगवान श्री राम की कथा अत्यंत मधुर लगती है। भगवान शंकर की वाणी रूपी वज्र के प्रहार से भगवती पार्वती के हृदय का कुतर्क रूपी पहाड़ चकनाचूर हो गया और भगवती जगदम्बा पार्वती ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, नाथ कृपा अब गयो विषादा। अब कोई विषाद नहीं है, अब सारे विषाद समाप्त हो गए हैं। अब भगवान यह कृपा करके बताइए कि नाथ धर्यु नर तन के ही हेतु,
मोहि समुझाए कहो वृष के। ठीक है, हे भगवान, हमारे बड़े प्रिय हैं कौन सरकार, श्री ऋषि रामदास जी। ऋषि रामदास जी अभी बड़े प्रतापी हैं, देश विदेश में सब जगह घूमते हैं और न जाने कितनों की अलाय बलाय भूत प्रेत सब भगा देते हैं। पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। इनका भी संस्कार पर बहुत संस्कार पर आता ना, संस्कार वाले बहुत पूरे विश्व में इनको दिखा रहे हैं। जैसे अपने वो है ना, क्या नाम से, बागेश्वर धाम सरकार, ऐसे बागेश्वर धाम सरकार के जैसा ही आपका भी बड़ा दिव्य प्रभाव हनुमान जी की कृपा से, और बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं, और इनके बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है इनके आयोजनों में। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हाँ, तो भगवान नाथ धरेव नरतन के ही हेतु, आप कृपा करके यह बतावें कि भगवान ने अवतार लिया और अवतार में भी मनुष्य रूप से अवतार क्यों लिया। ध्यान में आई बात, अवतार माने क्या होता है। अवतार माने क्या होता है। संस्कृत भाषा में अवतरति, अवतरति का अर्थ क्या होगा। अवतरति माने ऊपर से नीचे उतरता, उतरने का नाम है अवतार। कोई ऊपर मंजिल पर है और ऊपर मंजिल से सीढ़ियों से चलकर नीचे आ रहा है, तो संस्कृत भाषा में उसको कहना होगा तो क्या कहेंगे, प्रासादाद अवतरति, ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रहा है, ये कहेंगे अवतरति। माने ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का सीढ़ियों से चलकर उतरकर नीचे आना, इसका नाम है अवतार। माने ऊपर से नीचे आने का नाम है अवतार। तो यहां प्रश्न यह है कि नित्य साकेत से नित्य साकेत विहारी द्विभुज श्री रघुनाथ जी स्वयं ही उतर के आ जाते, उन्हें किसी को मैया बाप बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। उन्हें नरतन ग्रहण नरावतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। नाथ धर्यो नरतन के ही हेतु, मोहि समुझाए कहो वृष केतु। वृष माने नंदी, केतु माने ध्वजा। हे वृषभध्वजधारी भगवान शिव, वृषभ जो है वो धर्म का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है धर्म के ध्वज को तो आप ही धारण करने वाले हैं, और धर्म का ध्वज झुकता तब है जब अपने आराध्य के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। हरि गुरु संतों के प्रति जो सहज स्वाभाविक श्रद्धा होती है जीव की, उस श्रद्धा में जब न्यूनता आती है तब धर्म का ध्वज झुकता है। श्रद्धा अविचल बनी रहे तो धर्म का ध्वज कभी झुकने पाता नहीं है। हे प्रभु, आप धर्म ध्वज धारण करने वाले हैं। यह सुन करके उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। बोले देखो भगवती, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, बड़े से बड़ा विद्वान वक्ता
निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि भगवान के अवतार का अमुक ही कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण भगवान के अवतार का नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक आज तक न कोई कह पाया है और न कोई कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? बोले जिनके संबंध में कहा जाएगा वो तो तर्क की सीमा में आबद्ध होते ही नहीं। तर्क से आबद्ध उनको नहीं किया जा सकता, तर्क उनमें चलता ही नहीं है, न वहाँ बुद्धि का तर्क है, न मन और वाणी की वहाँ गति नहीं है। तो जब अतर्क हैं श्री राम और मन वाणी और बुद्धि से अगोचर हैं श्री राम, तो भला कोई निश्चय पूर्वक बताएगा तो मन वाणी और बुद्धि से ही तो निश्चय करके बताएगा, और तर्क इनसे उत्पन्न होता है तर्क, और तर्क की गति श्री राम जी तक पहुंचने की है नहीं, तो कोई कैसे निश्चय कर सकता है कि श्री राम जी के अवतार का एकमात्र यही प्रयोजन है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। फिर भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता जी के श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, और इन प्रसिद्ध श्लोकों का जैसा सुंदर अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस जी में प्रस्तुत किया है वो बहुत अनुपम है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। और क्या करते हैं? असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विमल जस, राम जन्म करहे। जग विस्तारहि विमल जस, राम जन्म करहे। माता जी विराजमान है सन्मुख। परम पूज्य सदगुरु श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज की अनंत कृपा आपने प्राप्त की है। तो आप बता रही थी कि अवस्था मेरी छोटी थी और पूज्य सदगुरु जी ने आज्ञा दी कि तुम 108 रामचरितमानस के नवान्न पारायण करो। और आपने 108 नवान्न पारायण किए। तो क्या कहा? जो 108 नवान्न पारायण करता है उसका मानस जी के साथ हृदय से संबंध जुड़ जाता है, यही बोला ना।
श्री रामचरितमानस से नित्य संबंध जुड़ जाता है। आज सदगुरु भगवान के इस वाक्य ने मेरे मन में भी इच्छा जागृत कर दी है। क्या करें, हम बड़े प्रपंची और बहुधंधी हैं, निरंतर व्यस्त रहते हैं। नहीं तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी लगातार एक नवान्न रोज करते हुए यात्रा के क्रम में भी चलते फिरते हम भी 108 यदि मानस जी के मूल पारायण कर लें तो हमारा भी नित्य संबंध मानस जी से जुड़ जाएगा। और नित्य संबंध जुड़ जाएगा, नित्य संबंध मानस जी से नित्य संबंध और श्री सीताराम जी से नित्य संबंध, ये दो बातें नहीं हैं, एक ही बात है। चाहे मानस जी से नित्य संबंध कहो या श्री सीताराम जी से नित्य संबंध करो। हमारे अपने मलुक पीठ में एक संत हैं जिन्होंने लगभग 900 रामचरितमानस के मूल पारायण कर लिए। अब लगातार करते ही जा रहे हैं। अब उनको बिना उसके चैन ही नहीं है। 3 नवाह रोज करते हैं, 3 दिन में पूर्ण कर देते हैं। पहले 108 दिन में 108 पाठ किए उन्होंने, 108 दिन में 108 पाठ, और अब 3 दिन में एक पूरा मानस जी का पाठ करते हैं। श्री सुदामा कुटी वाले बड़े मौनी जी वो भी 3 दिन में एक मानस जी का पाठ, उन्हें तो पूरी कंठस्थ है, तो ठाकुर जी की सेवा करते हुए मानस जी का पाठ करते रहते हैं। कितनी अच्छी बात सदगुरु जी ने बताई कि मानस जी का जो 108 नवान्न पारायण कर लेता है वो उसका नित्य संबंध मानस जी से हो जाता है, अथवा ऐसा कहें श्री सीताराम जी से नित्य संबंध हो जाता है। हाँ, क्या कहना। अब स्थिति यह है कि कोई जजमान आ जाए भूला भटका, किसी पुराण की कथा करवा लो, किसी ग्रंथ की कथा करवा लो, हम तैयार बैठे हैं। हम का मतलब हम तो बिल्कुल तैयार नहीं। हाँ, हम तो बार बार घोषित करते हैं कि हमको कथा कहने के लिए आमंत्रित करना और कथा कहने के लिए बिठाना ये बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है, क्योंकि न तो हम वक्ता हैं, न बनने लायक हैं, न अपने को मानते हैं। और सच्ची बात यह है कि कथा का एक ढंग होता है, उसमें विश्राम तक वक्ता कैसे भी पहुंच जाते हैं, हमको वो ढंग ही मालूम नहीं है, ऐसे ही अपना समय पास करते रहते हैं। तो कोई ग्रंथ की कथा कहो, उसके पहले उसका मूल पाठ तो कम से कम होना चाहिए। हाँ, पुराणों में हमने महाभारत की कथा की बात आई तो पहले महाभारत का आद्योपांत हमने मूल पारायण किया। आज भगवत कृपा से कई पुराणों के मूल पारायण आद्योपांत हो चुके हैं। इसमें अग्नि पुराण का पारायण चल रहा है। 1-2 पुराण और बच्चे हैं, फिर व्यास जी के उपलब्ध जितने पुराण हैं उनका प्रायः पाठ हो चुका है। जजमान कहीं छिटक न जाए, भटक न जाए, इसलिए हाँ, कुछ ऐसे भी हैं, एक बोले कि वो कहेंगे तो बहुत से लोगों को खराब लग जाएगा। एक वर्ग विशेष, जाति विशेष का भी एक पुराण लिख गया और उसके लोगों ने आकर हमसे कहा कि उस पुराण की कथा आप कहिए, बहुत बड़ा आयोजन कराएंगे, पूरे देश के अमुक समुदाय के लोग इकट्ठे होंगे। मैंने उनको कहा कि उसके कथा के पहले उसको पाठ करना पड़ेगा और मेरी अमुक पुराण के पाठ में श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप कृपा करके हमको क्षमा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम कहना ये चाहते हैं, भागवत के वक्ताओं को नित्य भागवत पाठ करना चाहिए। राम कथा कहने वालों को नित्य कम से कम रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। वाल्मीकि की कथा कहने वालों को वाल्मीकि का नित्य पारायण करना चाहिए। हम ग्रंथ की उपासना जब तक नहीं करेंगे तब तक ग्रंथ के हार्द भाव को कैसे समझेंगे
और ग्रंथ के हार्द भाव को समझे बिना आप जो कुछ उसके बारे में कहेंगे वो ग्रंथ के प्रति न्याय नहीं होगा। हाँ, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे का, परम विचित्र एक देखा। पहला कारण, भगवान वैकुंठनाथ श्रीमन नारायण के श्री हरि के दो द्वारपाल, एक का नाम जय और एक का नाम विजय। वैसे भगवान नारायण के वैकुंठ के द्वारपाल हैं 16। कितने हैं? पर इनमें जय विजय की चर्चा है। चलो हम सभी द्वारपालों का स्मरण कर लेते हैं। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार सद। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार सद। विश्वक सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। विश्वक गाइए, जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपाल। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। मो चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार सद। चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पद पार सद। एक बार भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय विजय सनकादिकों के शाप से 3 बार पृथ्वी पर आए। 3 जन्म द्विज वतन वचन प्रवाना, भयु न मुकुत हतेउ भगवाना। 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्म उनको लेना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र। देखिए, यहां ध्यान देने की बात है। भगवान के पार्षदों के 3 जन्म हुए और भगवान के 4। इसका अर्थ क्या है? भगवान जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर अवतार लेना चाहते। चलो संक्षेप में कह ही दें। भगवान ने विचार किया कि मेरे अंशभूत जीव अविद्या माया के संस्कृति के चक्र में पड़ करके न जाने कितने युगों से कितने कल्पों से कष्ट भोग रहे हैं। ये जीव पुनः मेरी शरण में कैसे आवें?
मेरी ओर ये जीव आकृष्ट कैसे हों, इसका एक ही उपाय है, मैं अवतार लेकर लीला करूं तो मेरे नाम रूप गुण लीला के गायन के श्रवण के सहारे इनकी चित्तवृत्ति मुझ में लग जाएगी और इनका परम कल्याण हो जाएगा। तो केवल हम सबके ऊपर कृपा करुणा करने के लिए ही भगवान आए। अच्छा, एक विचार करो, भगवान ने अवतार न लिया होता तो वासंती नवरात्रि के अवसर पर श्री रघुवीर मंदिर में बैठ कर के आप लोग मानसी के पारायण का आनंद ले सकते थे क्या? शाम को बैठकर कथा सुनने के कथा का आनंद ले सकते थे क्या? फिर न भागवत होती, न रामायण होती, न गीता होती, न महाभारत होती, तो हम क्या कहते सुनते? और इसके कहे सुने बिना हमारा जीवन कैसा होता, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं क्या? अरे कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों के श्रवण मनन स्वाध्याय से विमुख हैं, उन लोगों के जीवन को देख लो और जो इनमें लगे हुए हैं उनके सार्थक जीवन को देख लो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जीवों की चित्तवृत्ति भगवान में लगे, उसका एक ही उपाय है, भगवान की लीला, भगवान की कथा का श्रवण, और कोई उपाय नहीं है। तो भगवान नाटक करते हैं, सूत्रधार स्वयं है, मोहरा किसी को बना ले। भगवान शेष पर्यंक पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अत्यंत सुकोमल चरणों को देखकर लक्ष्मी जी को भय उत्पन्न हो गया। मेरे स्वामी के श्री चरण बहुत सुकोमल हैं, संपूर्ण श्रीअंग अतिशय सुकोमल है, और इनके जो पार्षद हैं ये बहुत कठोर हैं, इनके भुजदंड बहुत कठोर हैं। ये तो जी हजूरी में खड़े रहते हाथ जोड़ के, कहीं इनका माथा गर्म हो जाए और ये कहें खाली करो वैकुंठ, इस पर अधिकार तो हमारा है। लक्ष्मी जी के मन में ऐसी बात आनी नहीं चाहिए, पर ठाकुर लीला कर रहे हैं ना, तो लक्ष्मी जी के मन में बात आ गई। उसी समय भगवान की प्रेरणा से सनकादिक सिद्ध आए, महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए। उन्होंने कहा ये कमल से भी करोड़ों गुना अधिक कोमल हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप तो केवल बोल रहे हो, मैं तो प्रत्यक्ष चरण संवाहन करके अनुभव कर रही हूँ। ये कमल की कोमलता कहाँ लगती है इनके चरणों के आगे, ये कमलों से भी करोड़ों 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 गुना अधिक कोमल है। फिर उन महर्षियों ने कहा ये वज्र से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक कठोर हैं। लक्ष्मी जी चौंक गई, ये दूसरी बात आपने झूठी बोली, ये सही नहीं। भगवान ने कहा महात्मा झूठ बोलते ही नहीं। आज आपने भी तो कहा मैं महात्मा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, कहा ना आपने। श्री सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के जीवन के प्रसंग में आपने बात बताई कि उनकी आयु का तो कोई हिसाब ही नहीं था कि उनकी आयु कितनी थी, क्योंकि उनके जीवन के प्रसंग इस प्रकार के हैं कि उनको सुनकर के पढ़ कर के लगता है कि उनकी 500-700 वर्ष की आयु रही होगी। क्योंकि एक प्रसंग में तो आपने बताया कि उनके एक परिकर से उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पूना गए थे, बोले वहाँ गए। आलिंदी गए, बोले नहीं गए। आलिंदी गए, बोले हाँ गए। तो आलिंदी में वहाँ संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि का दर्शन किया। तो वो डॉक्टर थे ना, वो हाँ, वो काम देखने वाले कॉन्ट्रैक्टर, हाँ गुरुदेव की सेवा में रहते थे और ये काम सब देखते थे वो। तो उन्होंने कई लोग ओटा बना लेते हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं,
पीठ पर रोटी सिक जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी को ये सब घटनाएं मेरे आंखों के सामने घटित हुई हैं। और स्वयं आपने अपनी डायरी में लिखा है कि रेवासा में पतित पावन श्री कृष्णदास पयहारी जी के साथ मैं 10 से 12 वर्ष तक रेवासा धाम में रह करके मैंने साधन किया। तो जिन्होंने पयहारी जी से दीक्षा ली हो, अग्र स्वामी जी जिनके गुरु भाई हों, भाई दीक्षा ली तो गुरु भाई तो हो ही गए, तो उनकी आयु का क्या ठिकाना, उनके जीवन की सिद्धियों का, उनके चमत्कारों का क्या ठिकाना। तो महाराज जी ये किस प्रसंग में बात आ गई हैं? हाँ, तो महात्मा झूठ नहीं बोलते। महाराज जी ने कहा महात्मा झूठ नहीं बोलते। तो राम जी भगवान ने कब तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने एक दिन वैकुंठ में दंगल कुश्ती का आयोजन किया। अखाड़ा खुद गया, भगवान स्वयं दंगल के लिए अखाड़े में उतरे। लंगोटा कस के ठाकुर जी आ गए और जय विजय से कहा कि लो ये मेरी प्रचंड गदा, और उठा करके पूरे वेग से मेरे ऊपर दे मारो। इतना सुनते ही जय विजय ने कहा प्रभु ऐसा करने के पहले हमारी भुजाएं खंड खंड क्यों न हो जाएं? भला सेवक अपने स्वामी पर प्रहार कर सकता है क्या? तो उन्होंने कहा तुमने हमारे शरीर पर प्रहार भले ही न किया हो, हमारी आज्ञा पर तो प्रहार कर ही दिया। तो ठीक है जाओ, वैकुंठ के द्वार पर खड़े हो जाओ। और भगवान ने, कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है, भगवान ने योग माया को प्रेरित करके अपने चरण कमलों के दिव्य मकरंद सुगंध को ब्रह्मलोक में विराजमान सनकादिकों के नासा विवर्तक भेजा। और सनकादिक भगवान व्याकुल होकर के रमा वैकुंठ के द्वार पर आए। और उधर जय विजय ने छड़ी लगाकर भगवान सनकादिकों को रोक दिया, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न की। तो सनकादिकों ने शाप दे दिया कि तुमको 3 जन्म तक असुर योनि में जाना पड़ेगा। ये 3 जन्म क्यों कहा? भगवान का जो धाम है वो काम, क्रोध और लोभ इन 3 से विमुक्त है। और अपराध, इन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अपराध इन 3 के कारण ही होता है। या तो काम विकार के कारण अपराध बनता है, या क्रोध विकार से अपराध बनता है, या लोभ के कारण अपराध बनता है। अपराध बनता है तभी नीचे जाना पड़ता है। हम लोगों से भी कोई ना कोई भूल बनी है तभी आना पड़ा। केवल पुण्य ही पुण्य होते तो स्वर्ग में रहते, पाप ही पाप होते तो नरक में रहते। थोक पुण्य पाप का भुगतान हो गया है, कुछ फुटकर पाप पुण्य बचे हैं तो यहाँ मनुष्य योनि में आ गए। अवतारी पुरुष हैं, उनकी बात अलग है। जो जीव जगत के कल्याण के लिए आचार्य कोटि के महात्मा आते हैं उनकी बात अलग है। सामान्य जीवों की बात यही है। तो काम, क्रोध और लोभ इनके कारण ही जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़ा है। और भगवान के नित्य धाम में न काम है, न क्रोध है और न लोभ है, फिर भी तुमने क्रोधवश ये कार्य किया है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ इन 3 विकारों का जहां निवास है वहां तुम 3 जन्म प्राप्त हो। इसलिए 3 जन्म की बात कही। हिरण्याक्ष, उसमें लोभ है।
लोभी व्यक्ति के आंखों में सोना बसता है। हिरण्य माने धन, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख सदा धन पर टिकी रहे और कहीं भगवान पर न टिकी रहे, न संतों पे, न सद्गुणों पर, न सेवा पर, केवल धन पर ही जिसकी नज़र टिकी रहती है, वही हिरण्याक्ष है। अब अपनी अपनी ओर निरीक्षण करके देख लो कि हम मनुष्य हैं कि हम में से भी कोई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बैठा है। और हिरण्यकशिपु कौन है जानते हो? जो सारे विषयों को बटोरकर, भोगों को बटोरकर अकेले ही भोगना चाहता है। हिरण्य माने धन, संपत्ति, भोग, और कशिप माने होता सैया, सारे भोगों को बटोरकर खुद भोगने की इच्छा। ये लोभ का प्रतीक है। रावण जो कुछ करता है वो काम से कलुषित चित्त होने के कारण करता है, और शिशुपाल दंतवक्त्र जो कुछ करते हैं वो क्रोध पूर्वक करते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, ये इस तरह से इनके 3 जन्म हो गए। एक ये कारण बता दिया और एक बार का कारण बताया। एक बार जलंधर नामक राक्षस भी रावण हुआ, उसके लिए भी भगवान का रामावतार हुआ। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। यहाँ एक भी ऐसा भी है। और एक बार जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। और एक कल्प में इस प्रकार की व्यवस्था भी बनी कि भगवान शिव के गण ही रावण कुंभकर्ण हुए, उनके उद्धार के लिए रामावतार हुआ। इस कल्प में नारद जी ने भगवान क्षीराब्धिसाई को श्राप दिया और फिर वही श्री राम अवतार का कारण बना। इस चर्चा को सुनकर के पार्वती जी को आश्चर्य हो गया। पार्वती जी ने कहा, देखिए यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। पार्वती जी को कहना यह चाहिए था कि हे प्रभु, हमारे गुरुजी की बुद्धि खराब क्यों हो गई? जिन भगवान के वो भक्त हैं, उन्हीं भगवान को उन्होंने शाप दे डाला, तो गुरुजी की मति क्यों मारी गई, ये कहना चाहिए था उनको। लेकिन श्री पार्वती जी कितनी विवेकवती हैं और गुरु तत्व के प्रति उनकी कैसी अगाध निष्ठा है, ये इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? दीनबंधु दास जी, श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप है जो हमारे श्रद्धेय हैं, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनमें दोष दर्शन न हो, इस श्रद्धा का स्वरूप। क्योंकि जहां दोष दर्शन होगा वहां श्रद्धा रह ही नहीं पाएगी। इसीलिए यह बात कही जाती है कि आपके जो भी श्रद्धेय हैं उनके प्रति आप मनुष्य बुद्धि का त्याग करें। माता पिता को भी मनुष्य मानोगे तो उसमें उनमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, दोष बुद्धि आएगी। और माता पिता को मानो कि भगवान शिव पार्वती हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या सीताराम जी हैं, यही मेरे लिए भगवान हैं, तो भगवान में दोष कहाँ है? फिर माता पिता में दोष नहीं दिखेगा। गाय में दोष नहीं दिखेगा यदि गाय में पशुत्व का दर्शन नहीं होगा। गाय को आप पशु मानेंगे तो आपको दोष दर्शन होगा। गाय को आप भगवान की भी भगवान मानेंगे तो आपको गाय में दोष का दर्शन नहीं होगा।
आप गुरु को मनुष्य मानेंगे तो दोष दर्शन होगा, गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। साधु में मनुष्य बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन होगा, ये संत भगवान है ऐसी बुद्धि रहेगी तो दोष दर्शन नहीं होगा। ब्राह्मण में भगवत भाव रहेगा कि ब्राह्मण है माने भगवान का स्वरूप है, तो आपको दोष दर्शन नहीं होगा। और ये बुद्धि नहीं रहेगी तो अब वो चाहे जितना तपस्वी त्यागी ब्राह्मण हो, आपको उसमें दोष दिखाई पड़ेंगे। तो श्रद्धा का स्वरूप है श्रद्धेय में दोष दर्शन न होना, और दोष दर्शन तभी नहीं होगा जब श्रद्धेय के प्रति पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो आप लाख प्रयत्न कर लो, दोष दर्शन से आप बच नहीं सकते हो। और दोष दर्शन से नहीं बचे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु, मरण धर्मा मनुष्य न माने। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे राम जी तो राम जी हैं, वो तो लोकाभिराम हैं, कोई चरित्र ऐसा है नहीं जो आप उंगली उठाओ। पर हमारे जो श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हैं, श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री कृष्ण के चरित्र तो ऐसे हैं कि यदि आप उन्हें भगवान न माने तो हर बार उंगली उठाएंगे। अरे चोरी करने वाला परमात्मा कैसे, बताओ, कुंवारी कन्याएं नहा रही हैं, कपड़े ही उठा के ले गया, ये कैसा परमात्मा। वस्त्र चोरी करे, माखन चोरी करे, झूठ बोले, शपथ खा ले झूठी, ये काहे का परमात्मा है, आपको आएगा कि नहीं। और फिर बोले इतना बड़ा कहने को तो योगेश्वर हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, ये योगेश्वर हैं। और बताओ ब्याह, इतने ब्याह, रे राम 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 राम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16,108 ब्याह। संतान भी कोई कौन इतनी पैदा करेगा, एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, कितना भरा पूरा परिवार, कुनबा, खानदान, कोई ठिकाना है। तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन क्या आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है? आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति, उनके मंगलमय चरित्र के प्रति आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता है क्या? क्यों नहीं होता है? भले ही वो 16,108 ब्याह कर लें फिर भी योगेश्वर हैं, भले ही 10-10 बेटा और एक एक बेटी पैदा कर दें फिर भी योगेश्वर हैं। ये भोगी नहीं, परम योगी हैं, योगेश्वर हैं। ये हम क्यों स्वीकार करते हैं? इसलिए स्वीकार करते हैं कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की अटपटी लीलाओं को देख करके भी हमारे मन में संदेह उत्पन्न नहीं होता। बाकी प्रत्येक चरित्र को सुन करके हमारा भाव पुष्ट होता है, हमारी श्रद्धा जागृत होती है। तो पार्वती जी को कहना ये चाहिए था, लेकिन पार्वती जी का पूर्ण श्रद्धा का भाव है नारद जी के प्रति। बोले हमारे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है, भगवान से भले एक बार गलती हो जाए पर गुरु जी से गलती नहीं हो सकती है। क्या कहना। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, का
कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। दंड देने वाला बड़ा होता है। व्यवस्था सर्वत्र यही है ना, छोटे के ऊपर बड़ा अनुशासन करता है। पार्वती जी की मान्यता है कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। भगवान बड़े से बड़े हैं, पर गुरु तत्व से बड़े नहीं हैं। ये बड़ी विनम्रता पूर्वक हम बात कह रहे हैं। गुरु जी ना होते तो हम लोग भगवान को पहचानते हैं। हमारे हृदय में भगवत तत्व की प्रतिष्ठा करने वाले कौन हैं? सद्गुरु हैं। मंत्र के रूप में, उपदेश के रूप में, चरित्र के रूप में हमारे चित्त में भगवान की प्रतिष्ठा करने वाला कौन? हमें याद नहीं है पद। गुरु न तजू हरि को तजदार है ना, सहजोबाई का पद है किसी के पास? है गुरु न तजू है, देव हम सुनाएंगे। राम तजुब गुरु नबी। हाँ, वाह। सुख संप्रदाय की श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं सहजोबाई। राम तजू पै गुरु ना विसारू, राम तजू पै गुरु ना विसारू। बहुत ध्यान दें, इसमें ऐसा नहीं कि राम जी को और गुरु जी को अलग अलग किया जा रहा है, पर राम तत्व को जनाने वाले गुरु महाराज हैं, इसलिए गुरु जी की विशेष महिमा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। राम तजू पै गुरु ना विसारू। गाइए। राम तजू पै गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। बहुत प्यारा पद है। क्या कारण है? हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई,
पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। देखो भगवान ने हमको संसार में भेज दिया, पर गुरुजी ने संसार के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमको छुड़ा दिया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, भगवान ने 5 चोर पीछे लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह मद। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथ, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथ। ठाकुर जी ने तो 5-5 विकारों को चोर के जैसा पीछे लगा दिया, पर सद्गुरु भगवान न होते तो मैं अनाथ ही लुट जाती। इन चोरों से सद्गुरु भगवान ने ही हमको बचा लिया। आहा, वाह। और एक विचित्र बात सहजोबाई कह रही हैं, भगवान ने परिवार के कुटुंब के जाल में हमको बांध दिया, ममता की बेड़ी से बांध दिया, और गुरुजी ने ममता की आसक्ति की बेड़ी को अपने उपदेश से काट डाला। तो बांधने वाला बड़ा हुआ कि मुक्त कराने वाला बड़ा हुआ? हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, राम तजू पै गुरु ना विसारूं, राम तजू पे गुरु ना विसारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं, गुरु
के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरु जोगी कर सबहि छुड़ायो, गुरु जोगी करि सबहि छुड़ायो। राम तजूं पै गुरु ना विसारूं, राम तजूं पै गुरु ना विसारूं। गुरु के सम हरि को ना निहारूं। गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने कर्म भर्म भरमायो। गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। राम तजूं पै गुरु ना विसारूं, राम तजूं पै गुरु ना विसारूं। गुरु के संग हरि को ना निहारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। सहजो बाई का ये भाव है। श्रद्धा का स्वरूप ही यही है। हमारी श्रद्धा है, इसका क्या प्रमाण है? श्रद्धेय में यदि दोष दर्शन हो रहा है तो हम झूठ बोल रहे हैं कि हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हम दोष दर्शन भी करते रहें और हमारी श्रद्धा भी बनी रहे, ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं। माता पिता में भगवत भाव करो, मनुष्य बुद्धि का त्याग करो, तो माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब माता पिता में सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो वे हमारे अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार करें, फिर संतान कभी अपने पिता माता की अवज्ञा नहीं करेगा। माता पिता हमारे श्रद्धेय हैं, उनमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म का आदर करने वाले हैं, ये भी कहेंगे और साथ ही ये भी कहेंगे अरे धर्म में बड़े दोष हैं, बड़े नाटक हैं, जाने क्या क्या नहीं कहने लग जाएंगे।
कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो गई है, ऐसे लोग यहाँ तक कह देते हैं कि भारतीय संस्कृति के पतन का कारण ही धर्म है। अरे भाई, धर्म तो धर्म है, धर्मेण हीन पशु भी समान। धर्म से हीन मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु के तुल्य। पशु का भी एक धर्म होता है, धर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है।